बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त, तमाम बहन भाई सब खैरियत से होंगे। उम्मीद दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें और खैरोबाद रखें। अभी मैं ऑफ़िस में आया हूँ। ऑफ़िस में आने के बाद अभी कोई ऐसा वर्क नहीं है जो पेंडिंग मेरे पास पड़ा हो, लेकिन जैसे ही कोई ऐसा वर्क आएगा तो आपके साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस यही है कि चैनल पर जो न्यू आएँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे। बकाया मेरे पास अभी प्रिंटर्स वगैरह पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं ये बैग पे पड़े हैं प्रिंटर, कुछ ये पड़े हैं। इनकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको वीडियो में पता लगेगा अगर आज कोई मार्केट से बंदा विज़िट करने आता है इनको चेक करने के लिए। बकाया एक मेरे पास ये लैपटॉप आया है, इसकी एलईडी वाइट हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि इसके जो केबल होती है जो एलईडी को डिस्प्ले देती है, ठीक है, वो केबल एक तो ख़राब है, दूसरा एलईडी का जो जैक होता है वो ख़राब हो चुका है। इसकी रीज़न ये है कि जैक लूज़ होने की वजह से ख़राब हुआ है और क्योंकि इनके हिंच टाइट थे उन्होंने हिंच ओपन करने की कोशिश की है, ज़्यादा टाइट होने की वजह से वो केबल डैमेज हुई है। केबल डैमेज होने के बाद इसकी एलईडी भी वाइट हो गई है। ये देखें, ये एलईडी और एलईडी बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर से ये सामने से फ्रंट कवर नहीं हो भी उतारा, तो एलईडी जो है लैपटॉप ऑन है लेकिन डिस्प्ले कोई नहीं दे रहा है ये लैपटॉप। ये देखें, अभी मैं दूसरी साइड पे लगा के आपको दिखाता हूँ, उस पर डिस्प्ले दे रही है ये एलईडी। ये देखें, इसके ऊपर डिस्प्ले इजीली आ रहा है एलईडी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले बिल्कुल वाइट है। अभी एक सिस्टम आया मेरे पास और ये देखें डिस्प्ले कोई नहीं दे रहा, सिस्टम ऑन है। 4 जो है रैमें इसके अंदर लगी हुई हैं, एक रैम मैंने भी लगाई है, बकाया सभी उतार दी हैं। सिस्टम फिर भी डिस्प्ले कोई नहीं दे रहा और रैम उतार के अभी देखते हैं, बीप देता है सिस्टम। रैम उतार दी मैंने और बीप दे रहा है सिस्टम। अभी ये रैम चेक की है, अभी इसी तरह ये वाली रैम भी चेक कर लेते हैं। ये वाली रैम मैंने फर्स्ट स्लॉट पे लगाई थी, सेकंड रैम मैंने सेकंड स्लॉट पे लगाई है। डिस्प्ले चेक करना है कि डिस्प्ले आता है कि नहीं सिस्टम का डिस्प्ले कोई नहीं है। अभी इसका हम चेक कर लेते हैं सीमोस बैटरी सेल और इसका जंपर उतार के बायोस इसकी रीसेट कर लेते हैं एक बार। सेल मैंने उतार दिया है और जंपर ये लगा हुआ है। जंपर की जिस तरह सेटिंग लगी हो उस तरह आपने देखा है कि 2 पिन और 3 पिन जो हैं छोड़ी हुई हैं और इसके बाद यहाँ पे ये जंपर लगा हुआ है। ये केबल साइड पे करके इस जंपर को हम उतार देते हैं। ये लास्ट वाली जो 2 पिन है इन पे ऊपर ये जंपर लगा हुआ है। इसको 30 सेकंड के लिए उतार के रखते हैं। इसके बाद जो है सिस्टम को दोबारा इसी तरह जंपर लगे बगैर ऑन करना है। अभी बगैर मसले के जो है सेल भी उतारा हुआ है, जंपर भी उतारा हुआ है, पावर लगाई है, डायरेक्ट सिस्टम ऑन हुआ है। अभी फिर इसको बंद करेंगे। अभी जंपर और जो है सेल लगाया है, पावर ऑन की है, पावर केबल लगाई है, डायरेक्ट ऑन हुआ है सिस्टम। अभी इसी तरह ये दोनों रैमें भी लगा के चेक कर लेते हैं। अभी फिर मतलब सिस्टम जो है डायरेक्ट ऑन हुआ है, कोई डिस्प्ले नहीं, कोई कुछ नहीं है, बीप नहीं दे रहा रैम लगाने के बाद। मुझे जो इसका लग रहा है इसकी सप्लाई शायद वीक हो, लेकिन अभी के चौथी रैम जो है वो भी चेक कर लेते हैं। 2 रैमें पहले चेक कर ली हैं, तीनों स्लॉट्स भी चेक कर ली हैं। अभी फिर सिस्टम जो है डायरेक्ट ऑन और डिस्प्ले कोई नहीं है। अभी इसे जो है हम लगाएंगे एक्सटर्नल पावर सप्लाई जो लैब की है और सप्लाई लगा के चेक करते हैं कि डिस्प्ले आता है या नहीं। पावर सप्लाई में लगा दी है, एक्सटर्नल भी ऑन किया है सिस्टम को और अभी तक कोई डिस्प्ले नहीं है। इसकी रैम जो है हम चेंज करके देखते हैं, एक बार ओके रैम लगा के देख लेते हैं, जो कि इस सिस्टम की हमारे पास ओके रैम पड़ी हुई है। ये जो है 4 रैम इस सिस्टम की हैं। ये वाली रैम मैंने अभी इस सिस्टम से निकाली है और इसका जो है डिस्प्ले चेक करने के लिए रैम लगाई है। सिस्टम उसी तरह फिर डायरेक्ट ऑन हुआ है और डिस्प्ले भी कोई नहीं है। लास्ट इसका ये चेक करना है कि इसका जो अडाप्टर लगा हुआ है ये अडाप्टर ना ख़राब हो। इसको एक बार टाइट कर लेते हैं अच्छी बार तरह। नहीं, कोई नहीं है। हाँ, अडाप्टर ये कन्वर्टर। अभी इसको उतारा है मैंने, जो ये कन्वर्टर है, ठीक है। अभी जो ओके वाला कन्वर्टर, ये ब्लैक वाला, ये लगा के डिस्प्ले चेक करते हैं सिस्टम का। अभी जंपर जो है मैंने दूसरे पिन पे लगाया है। यहाँ पे अगर देखें पहले दूसरी तरह जंपर लगा हुआ था, अभी मतलब कि दूसरी साइड पे लगाया जंपर और डिस्प्ले तो कोई नहीं है लेकिन बीप दी है सिस्टम ने। अब दोबारा इसको जंपर उसी सेटिंग में लगाते हैं।
अभी जंपर को उसी सेटिंग में लगा दिया वापस। अडाप्टर भी चेंज किया हुआ है, डिस्प्ले अडाप्टर। सेकंड स्लॉट पे जो है सिस्टम बीप दे रहा है। अभी इसको थर्ड स्लॉट पे लगा के देखते हैं। अभी रैम थर्ड स्लॉट पे लगाई है। सिस्टम बड़ा खपा रहा है, बीप नहीं दे रहा, बीप देता है डिस्प्ले नहीं दे रहा। मुझे जो इसका लग रहा है बोर्ड का इशू है, लेकिन एक बार इसका प्रोसेसर भी हम साफ़ कर लेते हैं। ऐसे प्रोसेसर का डिस्प्ले के साथ तो नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बार प्रोसेसर को भी साफ़ कर लेते हैं ताकि जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। प्रोसेसर फ़ैन उतारा है तो आप देखेंगे कि प्रोसेसर के ऊपर हीट जो है प्रोसेसर पेस्ट बिल्कुल नहीं है। अभी इसको भी साफ़ कर लिया सारा, और प्रोसेसर को भी टिश्यू के साथ साफ़ कर लेना है। प्रोसेसर पेस्ट भी लगा दी है और प्रोसेसर को साफ़ कर दिया। अब इसके ऊपर प्रोसेसर फ़ैन को फिट करके दोबारा सिस्टम को ऑन करके देखते हैं एक बार। वेलकम बैक। आज तकरीबन तीसरा दिन है और वीडियो जो है मैं आज ख़त्म कर रहा हूँ। जो सिस्टम आए थे मेरे पास, जिसका एक तो सिस्टम है जिसकी हमने अभी चेक किया थोड़ी देर पहले ही, वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि इस सिस्टम के जो रैमें चेंज करके देखी हैं, इसके ऊपर कार्ड लगा के देखा है, जी अडाप्टर लगा के देखा है, लेकिन इसका डिस्प्ले कोई नहीं आया। मदरबोर्ड बीप दे रहा है। इसका जो है मदरबोर्ड का मसला है, ठीक है। और एक चीज़ हो सकती है कि इस पर पहले बायोस को रिपेयर करवाया जाए। अगर बायोस रिपेयर करवा के इसका डिस्प्ले आ जाएगा तब तो इसकी बायोस का मसला है, वो 1500 रुपये में 1000-1500 रुपये में ख़र्चा होगा। अगर इसके बोर्ड का मसला आता है, बोर्ड रिपेयर होगा, और बोर्ड पे भी इतना ही है कि 1000-1500 या 2000 के करीब लगेगा, ज़्यादा खर्चा नहीं है। और एक सिस्टम और मेरे पास आया था जिसका ये HP 3330MT मैक्रो टावर का ये सिस्टम है HP का, और इसकी जो है Core i5 की ये सेकंड जनरेशन सिस्टम है। और इसमें प्रॉब्लम ये थी कि एक तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो था। स्लो होने की रीज़न सिस्टम की यही है कि सिस्टम में बहुत ज़्यादा डस्ट थी जो कि इस स्लो सिस्टम वर्किंग कर रहा था। एक इसका जो प्रोसेसर फ़ैन होता है वो स्लो चल रहा था। उनको कंप्लीट सर्विस करने के बाद सिस्टम की रैमें साफ़ की हैं और सिस्टम बिल्कुल ओके कंडीशन में हो गया है। और वीडियो को यही ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।